हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल हैना बाय शन्नो। और मैं बना रही हूँ आज तो हमारा फ्लोरल डिज़ाइन ही होगा, पर वो कुछ जो है मैं बीच का जो लेने वाली हूँ वो थोड़ा सा हार्ट शेप डिज़ाइन होगा हमारा। कुछ ज़्यादा नहीं होगा, बस एक एक मतलब जैसे जैसे पार्टीशन में अपने डिज़ाइन के लेते रहोगे ना, बस उसके बीच में सिर्फ एक ही होगा, बाकी चारों तरफ जो है हमारा फ्लोरल होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आखिर तक, और इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत ही पसंद आने वाला है हमारा फ्लोरल डिज़ाइन। तो सबसे पहले जो मैं मेज़रमेंट ले रही हूँ अच्छी तरीके से कि मुझे किस तरीके से और कैसे कैसे चाहिए, और आप जिस खाली जगह पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ उससे पहले आप देख रहे होंगे पेंसिल से ड्रॉ करके मैंने पहले डिज़ाइन दिमाग में ले लिया था कि मुझे क्या क्या बनाना है। ये जो आपको प्रॉपर डिज़ाइन दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बना नहीं सकती थी, पर मैं आपको एक आइडिया भी दे सकती हूँ कि अगर आप एक दिन पहले या आप बनाने से भी पहले या किसी ब्राइड को लगाने जाते हो तो आप जो है पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो अच्छी तरीके से। आप ध्यान में ला सकते हो कि आपको किस तरीके का डिज़ाइन देना है, या फिर आप अपने क्लाइंट से उनकी मर्ज़ी पूछिए, उनसे पूछिए कि आपको कैसा डिज़ाइन चाहिए और वो आपको बताएगी। तो आपको मैं जैसे करती हूँ मैं वही आपको बता रही हूँ। तो आपको जो है घर में ही पहले अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, और ज़रूरी नहीं है वो मेहंदी से हो, मेहंदी तो आप कर ही सकते हो। तो अगर आपको मेहंदी का भी नहीं हो तो पेंसिल से ड्रॉ तो एक बार कर ही लीजिए, जो आपको पता हो कि आपकी ब्राइड आपसे क्या चाहती है। ठीक है ना, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। पेंसिल से ड्रॉ करने का मतलब है कि आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा आपको क्या डिज़ाइन, कैसा डिज़ाइन, कौन सा डिज़ाइन लेना है। तो बस इसी वजह से मैंने पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लिया था कि मुझे आज डिज़ाइन में क्या क्या चाहिए। मुझे चाहिए था फ्लोरल। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है हार्ट शेप बनाया, और मैंने सेम टू सेम कुछ भी नहीं रखा था, थोड़े बहुत बदलाव आए थे। और जब हम डिज़ाइन करने बैठते हैं बदलाव खुद ब खुद आ ही जाते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया, मैंने हार्ट ड्रॉ किया, अच्छा खासा बड़ा ड्रॉ किया था, क्योंकि यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही लेना था, इस वजह से मैंने हार्ट को बड़ा किया। और अगर मैं दो लेती तो दो मैंने हार्ट शेप को थोड़ा छोटा कर देना था। दोनों का जो है ट्विंस बिल्कुल बिल्कुल मैच ही रखना था। तो यहाँ पर मैंने पहले हार्ट शेप करा, और यहाँ मेरी मेहंदी जो है काफ़ी मतलब कौन जो है मेरी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, जिससे कि कम से कम ये 2-3 हफ्ते पुरानी हो चुकी है। तो इसमें से जो है ऑयल रिलीज़ होने लगा था, जिसकी वजह से मेहंदी मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी थी। तो जो शुरू में जो बीच का बंच है ना, थोड़ा बहुत तो इसके चारों तरफ का हार्ट का, तो वो मैंने फिर भी जैसे तैसे किया, और तो मतलब बहुत हार्ड हो गया था करना। फिर मैंने दूसरी कीप तैयार की, और जब मैंने उसको ड्रॉ किया तो काफ़ी अच्छा माशाल्लाह बहुत सफाई आई थी। शुरू में ज़्यादा मत लेना कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है। अब सबसे पहले मैंने जो है हार्ट को ड्रॉ किया, फिर मैंने बोल्ड किया उसको, फिर चारों तरफ आउटलाइन बनाई, और इसके ऊपर जो है मैं पैटर्न्स डाल रही हूँ फ्लोरल के पैटर्न्स डाल रही हूँ। तो वो राउंड शेप, सर्कल शेप में भी है, और बॉल फ्लावर में भी है, जो कि आपको बीच में दिख रहा है। अब मैं जो है स्क्वायर बना रही हूँ। स्क्वायर की कम से कम 3 से 4 लाइन रखूँगी मैं, और इसी तरीके से मैंने हाफ सर्कल लिया इसके बराबर में, और जो है इसके अंदर जो है मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, मतलब इसके अंदर फिलिंग करना है मुझे, तो इस वजह से मैंने इसको खाली छोड़ दिया। फिलिंग में जब करती हूँ, जब मैं बहुत काम से अच्छे खासे काम, चारों तरफ काम को मैं बिल्कुल पूरा कर लेती हूँ, कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं जो है अंदर सारे डिटेल को फिलिंग करती हूँ। सारे डिटेल अंदर के बाद में देखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है उसके बराबर में जाकर एक 3 लाइन कम से कम हाफ सर्कल की थी। फिर मैंने उसके ऊपर पान शेप में, लीव्स शेप में मैंने कुछ ऊपर से ऐसा ड्रॉ कर दिया था। अब इसके बराबर में छोटे से 4-5 लीव्स के मैंने ड्रॉप लीव्स के एक फ्लावर बनाया, छोटा सा फ्लोरल। अब इसके ऊपर भी मैं हाफ सर्कल राउंड शेप में कर दूँगी, ठीक है ना। अब इसके बीच में जो जगह बच रही थी तो वो मैं कुछ ट्रायंगल की तरह कुछ ले रही हूँ, ठीक है। कम से कम 3 लाइन तो इसकी रखनी ही है। और अंदर जो है हम फुर्सत से करेंगे, इससे पहले
हम चारों तरफ का देख लेते हैं। अब इसके ऊपर से मैं जो बोल्ड फ्लोरल था हमारा, तो वहाँ से भी मैंने छोटा सा फ्लोरल ही लिया था, ऐसे ही जैसे मैं अभी हाफ फ्लोरल लेती जा रही हूँ, छोटे छोटे से बूटे। और उस टाइम मैंने कैमरे की तरफ नहीं देखा था, मगर मैंने फिर बाद में जब देख लिया था तो मैंने उसको ठीक ठाक कर लिया था। अब ऐसे ही फ्लोरल इसके चारों तरफ बनाने हैं हमें कलाई के। हमारी कलाई जो है दोनों तरफ की मतलब कम से कम 2 फिंगर कलाई के बीच में से जो है सेंटर में से बिल्कुल फुल होनी चाहिए। तो हम उसको फुल करने के लिए चारों तरफ इसके फ्लोरल बनाएंगे बूटे। अब बूटे आप अपने तरीके से बना सकते हो, जैसे कि आप हाफ सर्कल करते हुए 3 लाइन कम से कम लेते हुए, क्योंकि एक लाइन को तो हम बोल्ड करेंगे और एक लाइन को हम छोड़ेंगे। ये कुछ इस तरीके से मैंने कर लिया था और उस टाइम मैंने कैमरे पे ध्यान नहीं दिया था, पर जब मेरे कैमरे पे ध्यान गया ना तो फिर मैंने उसे ठीक ठाक कर ही लिया था। अब जो ऊपर मैंने बड़ा सा सर्कल बनाया था कम से कम 3 लाइन का, ये सभी फ्लोरल छोटे छोटे 3 लाइन की करे मैंने। फिर इसके ऊपर छोटा सा हम्स बनाया और ऊपर जो है ना हमारा शेप ये बहुत ही लाइट हमने पान शेप में दिया हुआ है। अब इसको मैं अंदर से फिल करूँगी। फिल आप छोटे छोटे स्पाइरल बना सकते हो, छोटे छोटे आप अंदर ऐसा होता है ना छोटा डॉट और बड़े डॉट के साथ ही उसको भी फिल कर सकते हो, ठीक है ना। छोटे छोटे हम जो है जाल बना सकते हैं इसके अंदर। तो आइडिया आपकी मर्ज़ी का होगा, आप चाहो ये खुद भी भर सकते हो। हम्स के ज़रिए हम इसको पूरी तरीके से फिल कर सकते हैं। छोटे छोटे हम जो डेंटल्स बनाते हैं ना एक डिटेल में, आप उस तरीके से भी इसको फिल कर सकते हो। बट आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो आप ये डिज़ाइन भी इसको बना सकते हो। अब इसके बराबर में जितना निशान मैंने लिया था ना उस हिसाब से निशान को मुझे पूरा फिल करना है। अब जो जगह खाली रहेगी इसमें बनाऊंगी मैं लीव्स जो है हमेशा की तरह मैं दोनों लीव्स का ही इस्तेमाल करूंगी, यानी कि राउंड शेप लीव्स भी, ड्रॉप लीव्स और पॉइंट वाला शेप भी, दोनों लीव्स से हम फिल करेंगे। और इसमें कहीं कहीं जो है मैं चेरी डॉट वाले लीव्स जो होते हैं ना बहुत बारीक, तो मैंने वो भी लिए हैं, ठीक है ना। जगह बच रही है, पर जो लाइन मैंने क्रिएट किया था ना पहले मैंने मेजरमेंट अच्छी तरीके से ले लिया था कि मुझे कैसे कैसे चाहिए। अब जैसे जैसे जगह बचती रहेगी ना हमारी, तो हम उस पर भी बाद में ही सही पर बहुत ध्यान के साथ काम करना है, ठीक है ना। अब मैंने ये पॉइंट वाली लीव्स ली इसके बराबर में। अब इसमें मैं राउंड शेप में भी डाल दूंगी। जब हम दोनों लीव्स का काम करते हैं ना तो लीव्स ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाती है और वो शॉर्ट में ही रह जाती है, तो अच्छी लगती है, ठीक है ना। अब ये इतनी सी जगह बच रही थी हमारी लाइन के हिसाब से, अब उसे हमने ले लिया है। इसमें हमने दो तीन लीव्स का इस्तेमाल किया है, जैसे बहुत बारीक भी और मोटी भी है। अब इसके बीच में भी छोटे छोटे लीव्स डॉट वाले हम ले लेंगे। अब मैं इसके कोने पे से भी लीव्स निकाल रही हूँ और एक सेंटर में से मैंने लीव्स उठाया और जो इसका बिल्कुल सेंटर लाइन है ना, बिल्कुल सेंटर लाइन बिल्कुल एंड, तो वहाँ तक मैंने एक लॉन्ग लीव्स रख दी है। अब इनके जो है ना पार्टीशन निकल गए हैं, तो उनमें से भी इसके अंदर से भी मैंने राउंड शेप की लीव्स ले ली है। आपको ये नहीं है सेम टू सेम हो, चेंजिंग हो सकती है आराम से। और दूसरे साइड से भी लीव्स निकालेंगे हम। तो लाइन के हिसाब से यहाँ पर बहुत छोटी लीव्स आ रही थी, तो मैंने वो भी
बना दिया था। बहुत ध्यान से काम करना है हमें। जो मेजरमेंट हमने अच्छे तरीके से ली थी तो उसी के हिसाब से ही हमें लीव्स डालनी है। छोटी आ सकती है छोटी भी डालेंगे, बड़ी आ सकती है तो बड़ी भी डालेंगे। बस ये हमारा काम है। अब जो जगह बच रही है ना तो वहाँ से भी हम अब जगह बच रही है यहाँ पर, तो इसे भी हम छोटी लीव्स जैसी आ सकती है ना वैसे ही हम इसको फिल करना है एक तरीके से। और इससे भी पहले डिज़ाइन में डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने इंडियन ट्रेडिशनल भी बनाए हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। और मैंने काफ़ी सारे डिज़ाइन बनाए हैं और आप अपनी मर्ज़ी से मुझे बता सकते हो कि आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं वो भी बनाऊंगी। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके, मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और इस साइड से भी मैंने जैसे जैसे अब हमारे लाइन आती रहेगी ना, जैसे जैसे हमने पहले ड्रॉ किया था उसी हिसाब से हम लीव्स लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लीव्स मैंने लिया है, राउंड शेप में भी लिया है, पॉइंट शेप में भी लिया है, और जो है इसके बीच में हमने चेरी डॉट वाली लाइन भी रखी है। ये हो गई हमारी चेरी डॉट वाली लाइन। और दूसरे साइड से भी हम कुछ लीव्स निकाल सकेंगे, जैसे भी निकलती है हम वैसे ऐसे ही तरीके से लीव्स निकालेंगे। अब यहाँ पर कुछ राउंड शेप वाली निकालनी थी, जगह के हिसाब से भी आप ले सकते हो। और राउंड शेप पॉइंट शेप दोनों लीव्स का इस्तेमाल करना है। बीच बीच में चेरी डॉट्स रख देनी है। बस कुछ इस तरीके से ही यहाँ पर आकर मैंने जो है अपनी लीव्स, अपनी जो मेहंदी की कीप है ना, मैंने उसकी चेंज कर दिया था। बहुत परेशान कर रही थी वो दोबारा से बनाने के बाद में। और यहाँ पर जो है मैं स्नेक वाइन ले रही हूँ, और ये वाइन जो हमने नीचे से स्टार्ट किया था और ये शुरू से उभारते हुए और नीचे की तरफ लेके जाना है, कुछ एस की तरह, अल्फ़ाबेट होता है इसकी तरह, हमें घुमाते हुए एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए नीचे तक लेकर आना है। और फिर मैं एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ ताकि एक ये हमें कुछ ऐसे बनाना है, बहुत खूबसूरत लगेगा। ये ऐसे स्टार्ट करना है जैसे ट्रायंगल के शेप में ही हमें इसको देना है, ठीक है। पहले तो मैंने उसको हल्का फुल्का मतलब बेसिक सा ड्रॉ कर लिया था इस स्नेक वाइन को, और फिर बाद में हमने लाइन बनाया था और इसके ऊपर फिर मैंने इस स्नेक वाइन को हमने बोल्ड कर दिया था। इससे पहले मैं जो है अंदर जो भी फिलिंग हमारी रह गई थी तो हम उसे फिल करेंगे। और हो सके तो आप जो है अंदर की डिटेल को अलग अलग डिज़ाइन दे सकते हैं, जैसे कि मैं स्पाइरल दे रही हूँ, दूसरे में मैं हम्स कुछ बना दूँगी, तीसरे में मैं कुछ डेंटल डिटेल दे दूँगी अंदर, मतलब कुछ भी अलग अलग फिल कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो है कुछ जो मैं अंदर मैंने हाफ सर्कल जो खाली था ना, मैंने उसको और ज़्यादा फिल कर दिया था ताकि अलग तरीके से मैं फिल कर सकूं, इसलिए मैंने अंदर से कुछ एक लाइन छोड़कर मैंने बाकी लाइन को बोल्ड करा इस तरीके से। अब ये डेंटल डिटेल बोलते हैं इसे, जो से मैं अभी कर रही हूँ।
तो बस ऐसे ही आपको करना है। जो आपके समझ में आ रहा है ना, अलग अलग डिज़ाइन करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप और अगर आपको करना है तो एक, अगर आपके नहीं समझ में आ रहा अलग अलग कौन सा करूँ डिज़ाइन, अंदर कौन कौन सा फिल करूँ, तो आप एक जैसा भी फिल कर सकते हो, मगर फिर चेंज नहीं करना होता। फिर अगर आपने शुरू में एक ही डिटेल आप अंदर भरना चाह रहे हैं तो सब में ही एक सेम टू सेम होना चाहिए, कुछ भी बदलना नहीं चाहिए। या तो एक जैसी रखो या फिर बिल्कुल अलग अलग मत करो, या फिर बिल्कुल ही अलग डिज़ाइन का रखो। तो यहाँ पर मैंने बहुत तरीके के अंदर से फिल करा था। अब जैसे इसके अंदर मैंने लीव्स बना दिए थे, और इसके अंदर हम करेंगे, इसे बोल्ड करेंगे। ऊपर वाली लाइन को भी पान शेप में जो है इसे भी हम बोल्ड रखेंगे। इसके अंदर हम हम्स भर रहे हैं। इसके ऊपर की लाइन को हम बोल्ड करेंगे क्योंकि इससे ही हमारे डिज़ाइन हाईलाइट होगा। यहाँ पर मैंने डॉट कुछ छोटे बारीक रखे हैं, कुछ मोटा, बस कुछ इस तरीके से हमने इसको अंदर से फिल किया था। अंदर से लाइन को बोल्ड करना है। स्क्वायर के अंदर को मैंने बिल्कुल फिल कर दिया था, जगह नहीं छोड़ा था। फिर ऊपर से लाइन को मैंने जो है बोल्ड कर दिया था। यहाँ पर डेंटल डिटेल्स डाल रही हूँ मैं। बोल्ड करना लाइन को ज़रूरी है। और जो इसके बीच में हमने थोड़े बहुत जो 2-4 हमने सर्कल डाले थे ना, अब उसके बीच में से भी हम डेंटल डिटेल डालेंगे तो ये खुद उभर कर आएगा डिज़ाइन कुछ ऐसे। और जब हम लीव्स बना रहे होते हैं ना, तो हमें ध्यान देना चाहिए एक दूसरे से ज़्यादा गैप में ना हो। अब इस सर्कल में मैं कुछ और ही बना रही हूँ। पहले मैंने स्पाइरल बनाया, फिर छोटी सी लीव्स, फिर चेरी डॉट, और उसी के हिसाब से ही हम इसको पूरा फिल कर देंगे। अब ऊपर की जो लाइन है उसे बोल्ड कर देंगे। और हमारा पेपर वाइट है, इसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हाईलाइट लग रहा था। अगर आप हाथ पर लगाते हो तो शेडिंग देने की ज़रूरत नहीं होती, वो हाथ में मिक्स हो जाता है हमारा डिज़ाइन। पर इस पेपर पे अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा हार्ड को अंदर से शेडिंग दे दी थी। और अब हमारा रह गया है स्नेक वाइन। इस वाइन को भी हमें फिल करना है। बस ऐसे है, हल्के प्रेशर के साथ। फिर जब हम बोल्ड करना होता है तो उसे उस प्रेशर, फिंगर प्रेशर को हमें बढ़ा देना होता है। बस कुछ इस तरीके से ही है। और हमारा वाइन कुछ इस तरीके से निकल कर आता है। और थोड़ी सी हमारी लाइन जो है वो रह रही थी, तो वो थोड़ा सा अलग सा ही दिखाई दे रहा था। तो जहाँ तक आ सकती थी मैंने वहाँ पर कुछ छोटी सी डिटेल डाल दी है, जिससे कि जो हमारी लाइन दिख रही थी ना, हल्की फुल्की सी बहुत लाइट लाइन, तो वो अब बिल्कुल ढक चुकी है। तो ये था हमारा कुछ हमारे कलाई का काम। अब जो है मैं आ गई थी फिंगर और फिंगर के पास वाली फिंगर के पास, ओ सॉरी, थंब के और थंब के पास वाली फिंगर के पास। अब इसको भी हाफ उसमें ही हमें क्रिएट करना है।
तो मैंने हार्ड लिया। अब हार्ड को बनाते हुए ना ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है, कलाई के हिसाब से तो थोड़ा छोटा रखा है मैंने। अब इस पर आउटलाइन कर देंगे हम। अब यहीं से छोटे छोटे फ्लोरल हम स्टार्ट कर देंगे। और फ्लोरल जो है आप अगर कर सको तो अलग अलग शेप देते रहना फ्लोरल के। जैसे कि अभी ये राउंड शेप में है, आप थोड़े बहुत स्क्वायर दे देना, 5 शेप दे देना। और साथ में लीव्स, ज़रूरी नहीं है कि आप जो देख रहे हो सेम वैसे ही करना है, आप अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हाफ कर्व्ड करते हुए मैंने लाइन क्रिएट करा। फिर यहाँ पर इसके ऊपर एक लाइन और बनाते हुए मैंने हाफ सर्कल कर दिया पूरा। और इसके पास में जो मैंने एक लाइन आपको दिखाई नहीं दे रही, बहुत हल्की लाइन मैंने ड्रॉ किया था कि यहाँ तक ही मुझे अपनी लाइन का एंड रखना है और यहीं तक ही मुझे सारा कुछ ड्रॉ करना है। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से ही मैं डिज़ाइन लेती जा रही थी। अब यहाँ पर मैंने 5 शेप में कुछ कर दिया है लीव्स बनाने के बाद में। तो आपको भी ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा कि आप डिज़ाइन से ज़्यादा टच नहीं करना है, आपको अलग अलग बनाना है। और उसके ऊपर हम्स बनाने के बाद में मैंने 5 शेप को बोल्ड कर दिया। अब उसके पास से ही मैं लीव्स निकाल रही हूँ। लीव्स वही दोनों तरीके से, बोल्ड भी है और थोड़े बहुत चेरी डॉट कहीं कहीं डालना। दोनों लीव्स का इस्तेमाल करना, ड्रॉप लीव्स भी और पॉइंट लीव्स भी। अब एक लाइन बना दूंगी, एक हद कि यहाँ तक इस फिंगर के ऊपर, इस लाइन के ऊपर हमें जो है मेहंदी को फिल करना है पूरी तरीके से, थंब के पॉइंट को। ठीक है। अब इसके नीचे जितने मैं और डिज़ाइन में कर सकती थी, जगह थी काफ़ी सारी, तो वहाँ पे और भी डिटेल आ सकता था, तो वो डिटेल मैंने ले ली, छोटे मोटे फ्लोरल ले लिया। अब जब मैं इसके राइट साइड में आ गई तो अब सेंटर्स उसमें, तो वहाँ पर भी छोटे छोटे लीव्स दे दिए हैं मैंने। अब मैं फिंगर के ऊपर सारा काम करूँगी, तो इसको ढकने के लिए भी छोटे फ्लोरल का आप डाल सकते हो, लीव्स बना सकते हो खाली, अगर आपको कोई फ्लोरल भी नहीं डालना है तो। यहाँ पर मैंने 5 शेप में फ्लोरल को डाला, फिर मैंने बनाई लीव्स पॉइंट वाली ली, फिर राउंड शेप वाली ली। फिर इसके बराबर में मैंने छोटे डिटेल्स लीव्स ली, जो कि डिटेलिंग होती है लीव्स की छोटी छोटी, वो लिया। और जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि यहाँ पर इतनी जगह है कि थोड़ा बहुत काम हो सकता है, तो मैंने वहाँ से भी इसको फिल करने की कोशिश की। और इसके बराबर में मैंने फिर एक फ्लोरल निकाला छोटा सा इसके ऊपर, फिंगर के ऊपर। और फ्लोरल निकालने के बाद में मैंने इसके ऊपर जितनी लीव्स आ सकती थी मैंने हर लीव्स बनाया। मैंने पॉइंट लीव्स भी बनाया, मैंने ड्रॉप लीव्स भी बनाया। और इसी तरीके से हमने अपने जो है फिंगर को पूरा किया था। चेरी डॉट डाला, फिर छोटा सा फ्लोरल बना दिया इसके अंदर। फिर एक लाइन हमने बना दिया था एंड में, क्योंकि इसके ऊपर हम फिंगर पॉइंट को फिल करेंगे पूरे अच्छे तरीके से। जैसे कि हमें हमेशा से ही पसंद है कि खाली डिज़ाइन ही नहीं पसंद है, जब हम मेहंदी लगाते हैं हाथों पे तो पोरवे भरे हुए होने ही चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने लाइन को बना दिया था यहाँ पर। और सब कुछ फिल करेंगे, पर इससे पहले हम अच्छे तरीके से दोनों जगह के डिज़ाइन को क्रिएट कर लेते हैं ना। अब दूसरे लिटिल फिंगर के नीचे भी हमने एक हार्ट ड्रॉ किया, फिर इसके ऊपर हमने आउटलाइन रख दिया। अब इसके ऊपर हमने फ्लोरल बना दिया छोटा सा। और ध्यान रहे हमें बहुत ज़्यादा जो है गैप नहीं लेना है दोनों डिज़ाइन के बीच में, ऊपर की तरफ ले जाते हुए। तो हमने जैसे जैसे फ्लोरल आ रहे थे हमने वैसे करते चले गए। तो मैंने यहाँ पर हाफ सर्कल वाले फ्लोरल रखे थे, इसके ऊपर मैं अब स्क्वायर डिज़ाइन रख रही हूँ।
और इसके बराबर में इसके नीचे साइड में भी मैंने स्क्वायर बनाया। अब इसके पास में मैं जो है हाफ सर्कल करते हुए फ्लोरल बना रही हूँ और कुछ लीव्स भी डालेंगे डिटेलिंग के लिए। डिटेलिंग हमारी बहुत ज़रूरी हो जाती है जब हम फ्लोरल डिज़ाइन कर रहे होते हैं। इन छोटी मोटी डिटेलिंग की वजह से ही हमारे डिज़ाइन हाईलाइट हो पाता है और मतलब इन पर मतलब जान पड़ जाती है डिज़ाइन में। ये डिटेलिंग बहुत ज़रूरी होती है। बस इसी तरीके से हम अपने लीव्स बनाते चले जाएंगे। जहाँ तक आती है। अब इसके बीच में भी हमारा एक फ्लोरल आ सकता है, बल्कि 2। ये इसके अंदर का भी फ्लोरल है छोटा सा, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। बस खाली मैंने वहाँ पे 3 लाइन कर दिया था। अब फिंगर की तरफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम। हम्स बनाया इसके ऊपर। अब 2 फिंगर जो रह गई है उसको भी कंप्लीट करेंगे। अब जो है मैं लिटिल फिंगर की जो बराबर में जो फिंगर है ना, तो उसे भी कंप्लीट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर छोटी ड्रॉप लीव्स लिया पहले, तो फिर इसके ऊपर एक लीव्स और लिया, फिर पॉइंट लीव्स लिया हमने। फिर दूसरी तरफ से भी हम लीव्स को बनाएंगे। वही छोटे लीव्स बड़े लीव्स हम दोनों का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। बस कुछ इस तरीके से ही। जहाँ हमारा राउंड शेप में लीव्स आ सकता है वहाँ हम राउंड शेप में लेंगे, और जहाँ पॉइंट वाला आ सकता है वहाँ पॉइंट वाला लेंगे। बस इसी तरीके से हमारा फिंगर पूरी तरीके से डिज़ाइन कवर कर लेगा। अब दूसरी तरफ से मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ। अब इसके जब दोनों तरफ से लीव्स नीचे से ऊपर तक जा रही है, फिंगर पॉइंट तक ऊपर की तरफ, अब जो है हम मिडिल फिंगर की तरफ से हम नीचे की तरफ लाएंगे अपने डिज़ाइन डिटेल को। ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमने छोटा सा सर्कल बनाया, फिर इसके अंदर हमने लीव्स क्रिएट करा, और फिर यहाँ पर भी हम हाफ फ्लोरल बनाएंगे जैसे कि हमने अब तक बना ही रखे। इसका आउटलाइन करेंगे। अब नीचे की तरफ लीव्स बनाएंगे। राउंड शेप में लीव्स बनाया सबसे पहले, फिर हमने पॉइंट लीव्स बनाया। बस जैसे जैसे निकल सकता था ना, इसी तरीके से लीव्स हम बनाते चले गए। ठीक है। छोटी लीव्स आ रही है, छोटी बनाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी नहीं था, मैंने फिर जो अंदर की डिटेल मतलब ये डिज़ाइन बहुत मुझे ऊपर तक लग रहा, मतलब सही नहीं लग रहा था, थोड़ा सा और मैंने डिटेल डाली है नीचे की तरफ। बस कुछ इस तरीके से मुझे पूरी तरीके से भरना था फिंगर को। अब जहाँ रह रही है वहाँ हाफ सर्कल बना रही हूँ मैं फ्लोरल के। अब ये जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, पर हम इसे फिल भी करेंगे। फिल कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। अब जो है जहाँ बोल्ड करने का होगा वहाँ हम बोल्ड करेंगे, अंदर की तरफ भी कुछ ना कुछ करेंगे फिल। इसके अंदर भी बोल्ड आ रहा है तो मैं बोल्ड ही लूँगी, और यहाँ पर बोल्ड के साथ साथ मैं थोड़ा सा हम्स भी रख रही हूँ छोटे से। बस ये ज़्यादा चौड़ा है, और ज़्यादा चौड़ा फिर मैं फिल करती ना तो बहुत ज़्यादा वो हो रहा था बोल्ड। अच्छा, छोटी सी लीव्स को भी हम अंदर फिल करते चले जाएंगे, छोटी बड़ी लीव्स सभी को। इसके अंदर भी छोटी छोटी लीव्स डालेंगे, ऊपर की लाइन को बोल्ड करेंगे, इससे हमारे नीचे की लीव्स जो है हाईलाइट होगी।
और लीव्स को फोल्ड करेंगे हम। आप चाहो तो साथ भी, जैसे कि आप लीव्स ड्रॉ कर रहे हो तो आप हाथों हाथ ही उसे बोल्ड भी कर सकते हो, पर यहाँ पर मैंने जो है फ्लोरल का हिसाब रखते हुए मैंने सोचा जब जब मैं अंदर फ्लोरल की डिटेल्स डालूँगी तो जब ही मैं जो है लीव्स को भी फिल कर दूँगी, इसी वजह से मैंने छोड़ा था। आप चाहो तो उसे हाथ साथ के साथ जैसे आप लीव्स बना रहे हो ना, वहीं पर आप इसे बोल्ड भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं दूसरे फ्लोरल की तरफ चली गई थी। यहाँ पर मेरा 5 शेप में था, तो इस 5 शेप लीव्स को मैंने फ्लोरल को ऊपर से हम्स बना दिया था और इसको आउटलाइन भी दे दिया था मैंने। ठीक है, यहाँ पर भी लीव्स को हम इसी तरीके से फिल करेंगे जैसे कि हमने थंब के साइड में करा था। और बाकी फ्लोरल को भी हम इसी तरीके से ही फिल करेंगे। और लीव्स को जिस तरीके से हमने फिल किया था, जैसे वैसे उसी तरीके से ही हमें उसको भरते चले जाना है अंदर की तरफ। और जो फ्लोरल है हमें उसे भी मैं फिल कर दूंगी। और ये आउटलाइन तो मैंने बनाया इसलिए था क्योंकि इसके ऊपर हमें फिल करना ही है। अब मैं दूसरे साइड पे आ गई थी मैं आ गई थी लिटिल फिंगर की तरफ। तो यहाँ पर भी मैंने फ्लोरल से ही स्टार्ट कर दिया था और कुछ लीव्स थी, लीव्स को भी मैंने फिल करते चली गई। मैं सोच तो रही थी उससे मैं खाली छोड़ दूँ क्योंकि बहुत छोटी लीव्स है। आप चाहो तो उसे ना भी फिल करो, वो डिज़ाइन में डिटेल में आएगा ही। अगर इसे ना भी फिल करते तो कोई ऐसी बात नहीं थी। अब मैं स्क्वायर बना रही हूँ तो स्क्वायर के अंदर मैं भरूँगी हम्स छोटे छोटे। यहाँ हार्ट शेप को भी हम अंदर से फिल करेंगे। बाकी फ्लोरल को भी से ऐसे ही करेंगे जैसे कि हमने उस साइड में किया था। फ्लोरल के बीच में गैप आ ही रहा है, पर जब फिंगर आपस में टच होंगी तो ये सेम दिखेंगे। और साइड में भी मैंने इनके डिज़ाइन को जितना भी ये हो सकता है मैं इसको फिल करूँगी। ये जो मैं आप फ्लोरल कर रही हूँ तो ये हाफ हाफ इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि जब आप हाथ पे लगाओगे ना तो आपको पूरी तरीके से ही फिल करना, हाथ को थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा, फिर ये पूरी तरीके से फिल हो ही जाएगा, बस इस तरीके से। अब जो इधर साइड में हमें छोटा सा फ्लोरल दिख रहा है बिल्कुल हाफ, तो अगर ये हैंड पे होता तो पूरा ही दिखाई देता। ठीक है, स्क्वायर को वही मैं हम्स बनाऊंगी अंदर की तरफ। और आउटलाइन दे दी है, इसके ऊपर के लाइन को भी हमें फिल करना है। बस जो दिखता जा रहा है ना मुझे खाली, तो मैं उसे भी फिल करती चली जाऊंगी। इधर लीव्स हमारी
और हमारा काम इसके बाद में फिल पूरा कंप्लीट हो ही चुका है। बस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको मेरा काम कैसा लगा, और आपको और भी अलग डिज़ाइन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और ताकि मेरी आने वाली वीडियो भी आपको आराम के साथ में मिल जाए। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। थैंक यू, बाय।